नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हैं ओनली लर्न। दोस्तों, मैं आज पेपर थर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं और अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है इसका। अधिगम स्थानांतरण का शिक्षा मनोवैज्ञानिक का एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय है। यह मुख्य रूप से दो शब्दों का अधिगम और स्थानांतरण से मिलकर बना है। अधिगम का अर्थ सीखा गया ज्ञान होता है और स्थानांतरण का अर्थ होता है जगह परिवर्तन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान या कौशल का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में सीखने में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण है। उदाहरण, साइकिल चलाने वाले व्यक्ति का मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाना सीखना, फुटबॉल खिलाड़ी का हॉकी खेलना सीखना, स्कूल में सीखा गया जोड़ घटाव का उपयोग व्यापार में करना। और इसमें मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं भी हैं। तो देखते हैं सोरेनसन के अनुसार, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। दूसरा क्या है, क्रो एवं क्रो के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, जिनका कथन है, सीखने का एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने अनुभव करने का कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण किसी भी कार्य का सिखाए जाने में सहायक, बाधक और प्रभावहीन तीनों प्रकार का हो सकता है। इसका अलावे भी अधिगम स्थानांतरण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला क्या है, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव, कौशल का ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में किसी नए ज्ञान को सीखने में सहायक सिद्ध होता है, तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दोस्तों, साइकिल सीख कर मोटरसाइकिल चलाना, मतलब अगर साइकिल सीखा हुआ है मुझे मोटरसाइकिल चलाना, तो इसमें क्या होगा, सीख जाते हैं लोग जल्दी, क्योंकि पहले से सीखा हुआ ज्ञान थोड़ा सा और कुछ नए ज्ञान का उसमें जुड़ा जाता है, नए ज्ञान सीखने का सहायक। और से एग्जाम्पल देखिए, पहाड़ सीख कर गुना भाग सीखना, मतलब जो टेबल है वो टेबल सीखते हैं हम लोग, पहाड़ है उसे सीख के हम गुना भागा सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। कार चलाना सीखा, जीप या ट्रक चलाना सीखना, मतलब कार चला रहे हैं और उसके बाद जीप चलाने लगे, ट्रक चला, तो क्या जल्दी सीख जाते हैं। गणित का ज्ञान विज्ञान का संख्यात्मक समस्याओं का हल करने में सहायक। अब क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पर लर्निंग। अब इसका कितने टाइप्स है देखते हैं दोस्तों। धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और शून्य अधिगम स्थानांतरण, ये तीन प्रकार हुए हैं। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा था ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जब पहले से सीखा गया ज्ञान या कोई बात या कौशल किसी नए ज्ञान को सीखने में बाधक या रुकावट उत्पन्न करे, उसे हम ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मान के चलो दोस्तों, पहले से सीखा हुआ कोई ज्ञान है और कोई नए ज्ञान सीखते उसमें थोड़ा सा रुकावट पैदा हो, तो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, असत्य बोलने वाला व्यक्ति को ईमानदारी सिखाना, मतलब जो असत्य बोलता है उसको ईमानदारी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
दूसरा क्या, दाहिने हाथ से लिखने वाले व्यक्ति को बाएं हाथ से लिखना। मतलब क्या है दोस्तों, दाहिने हाथ से जो लिखते हैं उसको बाएं हाथ से लिखने में कितना कठिनाई उत्पन्न होगी या रुकावट पैदा करेगी। और मातृभाषा बोलने में बांग्ला बोलने वाले व्यक्ति को हिंदी व्याकरण से सीखना। अंग्रेजी में बट तक, कट तक उच्चारण तथा पुट उच्चारण के द्वारा गलती करना। ये सब जो एग्जाम्पल है दोस्तों क्या है, नकारात्मक अधिगम है। अब क्या है, थर्ड में शून्य अधिगम स्थानांतरण। जब पहले से सीखा गया अनुभव का ज्ञान या कोई कौशल किसी नए ज्ञान को सीखने में ना तो रुकावट उत्पन्न करे और ना ही सहायक सिद्ध हो तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, अगर मान लो पहले से सीखा गया ज्ञान या कौशल नए ज्ञान को सीखने में ना रुकावट उत्पन्न होता और ना बाधा पड़ता तो इसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल बनाने का काम करने वाले व्यक्ति को लकड़ी का काम करना। अब मान के चलो साइकिल बनाने वाला कोई काम कर रहा है, काम करता है, तो लकड़ी काम करता है तो क्या उसमें ना तो रुकावट हो रहा है, ना मतलब किसी तरह का बाधा उत्पन्न हो रहा है। सामाजिक विज्ञानों का सीखने के प्राकृतिक ज्ञान विज्ञानों सीखना। उपयुक्त तीनों के अलावे भी अधिगम स्थान के कुछ अन्य प्रकार भी निम्नलिखित हैं। मतलब ये 3 प्रकार है, उसके अलावा भी कुछ और प्रकार है जो आगे देखते हैं। एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल या उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने का सहायक सिद्ध होता है उसे एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दाहिने हाथ से लिखने का कौशल का दाहिने हाथ से कपड़ा सिलने का सहायक सिद्ध होना। दूसरा क्या है, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जब शरीर का किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल शरीर के किसी दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक सिद्ध होता है तो उसे द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कुछ बालक दोनों हाथ के एक साथ एक समान लिखते या काम कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी तो ये शौकिया करते हैं और कभी कभी अनजाने में दाएं हाथ के बजाय बाएं और बाएं के जगह दाहिने हाथ से काम करने लगते हैं। आगे क्या है, लंबत अधिगम स्थानांतरण। जब व्यक्ति एक अवधि में निश्चित समय में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव का प्रयोग भविष्य की अवधि में करता है तो उसे लंबत अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 8 तक के व्याकरण का ज्ञान और कक्षा 9 और 10 में उपयोग में लाया जाता है, वह लंबत अधिगम स्थानांतरण है। अच्छा, निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अधिगम शिक्षा का मुख्य आधार है जिसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें अधिगम स्थानांतरण एवं इसके विभिन्न प्रकार के ज्ञानों होना या समझना आवश्यक हो जाता है, तभी हम शिक्षण अधिगम पद्धतियों को प्रभावी बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे भी वीडियो आते रहे और आपको पता चले नोटिफिकेशन के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।